ओके, तो अगर आपने एस्केप रूम सीरीज की सारी मूवीज देखी होंगी तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि वो कितनी धमाकेदार रही हैं। और इस टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस में हमें वो सारे सर्वाइवर्स एक साथ देखने को मिलेंगे एंड दिस मूवी इज गोइंग टू बी द एपिक एस्केप बैटल। कहानी की शुरुआत में हमें जोई और बेन को दिखाया जाता है जो कि पिछले एस्केप रूम मूवीज के सर्वाइवर्स होते हैं। वन ऑफ द हाईली इंटेलिजेंट कैंडिडेट स्पेशली जोई जो कि सभी पजल्स को सॉल्व करने में कामयाब रही है और अब ये एक प्लान बनाती है उस आदमी को रोकने का जो कि उन एस्केप रूम्स को डिजाइन कर रहा होता है और इस काम में उसका साथ देता है बेन। और कहानी यहाँ से कुछ साल पहले शिफ्ट होती है जब इन एस्केप रूम्स की शुरुआत नहीं हुई थी और हमें हेनरी नाम के एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लाइंट्स के लिए उन एस्केप रूम्स को डिजाइन कर रहा होता है। और जब उसके इस काम से लोगों की जान जाने लगती है तो उसकी वाइफ सोनिया उसे इन सब को बंद करने के लिए कहती है क्योंकि इसका गलत असर पड़ रहा होता है उसकी बेटी क्लेयर पर, जिससे हेनरी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसके काम के खत्म होने के बाद वो बात करेंगे। और इस टाइम में सोनिया स्विमिंग करती है और जैसे ही वो भाप लेने के लिए एक स्टीम रूम में जाती है हो जाता है दरवाजा बंद बाहर से, जिससे सोनिया काफी डर जाती है और वो हेनरी से माफी मांगती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं कहेगी। जिस पर हेनरी उसे एक पजल देता है एंड इन ऑर्डर टू ओपन दैट गेट उसे उस पजल को सॉल्व करना होगा। तो साथ ही उस रूम का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा होता है और सोनिया उस पजल को समझकर उस रूम में पड़े पत्थर को हटाने लगती है जिससे उसे एक मैग्नेट मिलता है जिसका यूज करके वो उस डोर में लगे आयरन रॉड्स को सरकाने लगती है और वो दो रॉड्स को पीछे करने में कामयाब हो भी जाती है। बट जब वो थर्ड रॉड को पीछे करने की कोशिश करती है उस रूम का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो दम घुटने से मर जाती है। बट उसको मारने के पीछे हेनरी नहीं होता बल्कि कोई और होता है। और जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो हम हेनरी को एक प्लेन को टेस्ट करते देख पाते हैं और साथ ही वो कहता है कि जोई को ये पजल बहुत पसंद आएगा। और सीन के शिफ्ट होने पर हम जोई और बेन को एक एयरपोर्ट पे देखते हैं, मतलब कि हेनरी इन पर 24 घंटे नजर रखे हुए है और बेन को यहाँ पर काफी डर लग रहा होता है प्लेन से जाने से और वो जोई को कहता है कि उन्हें किसी और ही रास्ते से मैनहट्टन जाना चाहिए। व्हाट इफ प्लेन में जाना एक सेटअप हो और वो फिर से एक मुसीबत में फंस जाए, जिस पर जोई कहती है कि अगर वो नहीं आना चाहता देन इट इज ओके, वो अकेले ही चली जाएगी। जिस पर वेन भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो वहीं हेनरी भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होता है। बट यहाँ पर एक अजीब सी बात होती है कि उसने अपनी बेटी को कैद करके रखा होता है फ्रॉम मैनी ईयर्स और इस बात का रीजन हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए जोई टिकट चेक करवा रही होती है जिससे उसे एक विजन आता है कि उनका प्लेन क्रैश होने वाला है और साथ ही उसकी मॉम की स्पिरिट भी उसे दिखाई देती है जिससे वो काफी डर जाती है और वहाँ से निकलकर बाहर चली जाती है। और ये गाड़ी के रास्ते अब आगे का सफर कवर करते हैं और उस कोऑर्डिनेट तक जाते हैं जहाँ पर वो मीनोज नाम का पर्सन होता है और ये मीनोज एक्चुअली में हेनरी होता है। बट जब ये वहाँ पर जाते हैं तो वो जगह कम्प्लीटली एम्प्टी होती है जिससे जोई को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि 2 दिन पहले उस जगह पर काम लगा हुआ होता है एज पर सैटेलाइट फुटेज। बट ये जगह एक ट्रैप होती है और एक पर्सन इनकी हेल्प करने के बहाने जोई का लॉकेट छीनकर भागने लगता है और उसके पीछे पीछे ये लोग भी, और वो उन्हें एक ट्रेन के अंदर ले जाता है और इनके वहाँ पर एंटर होते ही उस ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है और वो ट्रेन चलने लगती है। और जब तक इन्हें एहसास होता कि वो सब सिर्फ एक ट्रैप था, इट वॉज टू लेट। और उस ट्रेन में इनके अलावा 4 लोग और भी होते हैं जो कि अलग अलग एस्केप रूम के सर्वाइवर्स होते हैं। और जोई एक बात यहाँ पर नोटिस करती है कि इनके ट्रेन से एक अजीब सी आवाज आ रही है और जब वो उसे देखने जाती है तो वो देखती है कि उनके डब्बे में कोई भी कंडक्टर नहीं है और फिर इनका डब्बा अलग होकर एक दूसरे ही रास्ते में जाने लगता है। और अब जाके कहानी की असली शुरुआत होती है और जब इन सबको समझ में आता है कि वो मीनोज के एस्केप रूम में फिर से फंस गए, इनकी डर से बैंड बजाती है क्योंकि आखिर तक सिर्फ एक ही पर्सन सरवाइव कर सकता है जैसा कि अब तक होता आया है। इसीलिए कोई भी इस गेम को खेलना नहीं चाहता बट स्टिल they have to as this is their only way of getting out of this। और इन्हें एक अनाउंसमेंट मिलती है and it is more like a puzzle और वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, उस पजल को सॉल्व करना। बट जब ये कहते हैं कि वो उस गेम को खेलना नहीं चाहते तो उस ट्रेन को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाता है, मींस कि हाई वोल्टेज करंट के साथ जोड़ दिया जाता है। या तो वो उस गेम को खेलेंगे या फिर वो मरेंगे।
और हर मिनट के साथ वो करंट कई गुना बढ़ती जाती है। मींस दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसीलिए उन्हें क्लूज को ढूंढना होगा। और जोई एक जगह पर नोटिस करती है कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है कि ऑल फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स मस्ट बी पुल्ड, मतलब कि उस ट्रेन में जितने भी गलत पोस्टर्स लगे हैं उन सबको इन्हें पुल करना होगा टू मूव एट द नेक्स्ट स्टेप। और साथ ही इन्हें एक बैग भी मिलता है जिसमें रबर का एक ट्यूब होता है जिसका यूज ये करंट से बचने के लिए करते हैं। और उस ट्रेन में लगे सभी हैंडल्स को मिसिंग स्पेलिंग के बेसिस पर पुल करने लग जाते हैं जिससे इन्हें एक टोकन मिलता है। और इन्हें टोटल 9 टोकन चाहिए होता है उस ट्रेन से निकलने के लिए। बट हर गलत पुल पर करंट बढ़ती जाती है और वो पूरा ट्रेन हाई वोल्टेज करंट से भरता जाता है। And honestly speaking, it is one of the most scariest scene in this movie। और इन सब में एक पर्सन की मौत भी हो जाती है, बट बाकी के सारे लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और ये वहाँ से निकलकर एक दूसरे कैबिनेट में चले जाते हैं जो कि इन्हें एक और खतरनाक ट्रैप की ओर ले जाती है। और ये जगह कम्प्लीटली फिल होती है खतरनाक लेजर से जो कि लोहे को भी मक्खन की तरह काट दे। और जैसे ही जोई उस जगह के डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब एक लेडी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वो गलती से एक टाइल पर अपना पैर रख देती है और वहाँ के लेजर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि उसके पीठ को जला देते हैं। और इन लेजर्स को बंद करने का बस एक ही तरीका होता है, उस टाइल से हटना जिसमें ये सभी लोग उसकी हेल्प करते हैं। और अब इन्हें ऑटोमेटेड वॉइस से कमांड मिलती है कि 10 मिनट में वो जगह कम्प्लीटली लेजर से भर जाएगी। मींस दे ओनली हैव 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस पजल, ताकि वो सेफली वहां से निकल सकें। और इस पर्सन को लॉलीपॉप्स के अंदर कीज नजर आते हैं और ये अलग अलग कीज को वहां पर रखे सेफ्टी डिपॉजिट में डालने लगते हैं सो दैट दे कैन फाइंड अनदर क्लू। और इन्हें एक जगह पर एक मैप मिलता है एग्जिट तक जाने का, बट किस टाइल पर पैर रखना है और किस पर नहीं, उसके लिए इन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए ये सभी डिपॉजिट बॉक्सेस को ओपन करने लग जाते हैं। तो वही नेथन को एक मशीन से आवाज सुनाई देती है और जब वो वहां पर जाता है तो ये मशीन उससे पिन को एंटर करने के लिए कहती है टू प्रोसीड फर्दर। और इन्हें अब एक पिन चाहिए होता है अपने नेक्स्ट क्लू तक पहुंचने के लिए। और इन्हें 2 सोनिया नाम के सेफ्टी डिपॉजिट मिलते हैं और उन्हें ओपन करने पर एक में से काफी शार्प डायमंड्स निकलते हैं। तो वहीं दूसरे बॉक्स में इन्हें ब्लैंक पेपर नोट्स मिलते हैं और उस पर ब्लड लगाने पर इन्हें वो 4 डिजिट का कोड मिल जाता है। और उस कोड को एंटर करने पर उस रूम में लगे क्लॉक्स मूव करने लग जाते हैं। एंड नाउ दे नीड टू सॉल्व दिस पजल। तो वहीं इनके हाथ से टाइम निकलता जा रहा होता है और इनके हर सिंगल मिस्टेक्स पर वो लेजर्स जहरीली नागिन की तरह इनके सामने आ जाती। और उस मशीन से नेथन को एक चिट मिलती है जिसमें इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है कि इन्हें घड़ी के कांटों के हिसाब से टाइल्स पर कदम रखना है। पर नेथन सिर्फ 12 कदम ही चल पाता है और टाइल्स तो यहाँ पर बहुत सारे होते हैं और इन्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए और क्लूज ढूंढना होगा। बट इनके पास इतना टाइम नहीं होता और सिर्फ 4 मिनट में वो दरवाजा बंद हो जाएगा और सारे लेजर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और बाकी के क्लूज को ढूंढते ढूंढते इनका 1 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाता है और अब इनके पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम होता है, जिससे नेथन अपनी मनमानी करने लगता है और अपनी ही मर्जी से आगे बढ़ने लगता है। तो वहीं ये लोग उसे ऐसा करने से रोक रहे होते हैं क्योंकि इसका एक सिंगल गलत स्टेप इन सबको मार डालेगा। और ऐसा होता भी है जिससे नाथन बेहोश हो जाता है। तो वहीं ये लोग बाल बाल बच जाते हैं और सेकंड क्लू के मिलने पर अब इनके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है वहां से निकलने के लिए, जिससे बेन इस नाथन को उठाकर एग्जिट की ओर जाता है। तो वहीं जोई इन्हें रास्ता बता रही होती है और 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है जिसमें जोई ऑलमोस्ट मरते मरते वहां से बाहर निकल आती है। और इन सब की जान खतरे में डालने के लिए बेन इस नाथन की अच्छी खासी कसरत उतारता है। तो वहीं ये जगह एक गुफा जैसी होती है जो कि इनके वहां पर जाते ही हिलने लग जाती है और ये अपना जान बचाकर एग्जिट की ओर भागने लगते हैं। और वहां से निकलकर ये एक बीच पर आते हैं। एटलीस्ट ये जगह एक बीच जैसी लगती है, बट जैसे ही ये उस जगह की फोटो खींचते हैं वो पूरी जगह एक पिक्चर सी लगने लगती है। एंड यस, दिस इज आल्सो अ पजल, जिस पर बेन ये अज्यूम करता है कि यहाँ पर जरूर लैंड माइन्स बिछाया गया होगा। But assuming things is not the answer. They need to find clues to solve the puzzle, ताकि ये वहां से निकल सके। और ये सब के सब पॉसिबल हिंट्स को ढूंढने लगते हैं
और इन्हें एक जगह पर एक मेटल डिटेक्टर मिलता है जिसका यूज करके ये एक एंकर को ढूंढने लगते हैं। बट इस एंकर को पुल करते करते ये वहाँ के सारे ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसमें एक लेडी फंस जाती है और उसे बचाने के लिए नेथन जाता है, जिससे ये लेडी तो बाहर आ जाती है बट नेथन वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और उस एंकर का यूज करके ये एक और डोर को ओपन करते हैं और इन्हें यहाँ पर एक और पजल को सॉल्व करना पड़ता है और एक स्विच को ऑन करते ही वो पूरी जगह हिलने लग जाती है। मींस दे हैव ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम टू फाइंड द एग्जिट और उन्हें एक बंद फ्रिज मिलता है जो कि वहाँ से निकलने का पॉसिबल रास्ता होता है। बट उस फ्रिज को ओपन करने के लिए इन्हें चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी और उसे कनेक्ट करने के लिए एक स्विच। और जोई जब टावर पर चढ़ती है तो उसे एक और पजल मिलता है, आई कांट सी यू, और बेन सीधा मैनेक्विन की तरफ भागता है जिसकी आंखों पर सी शेल्स लगे होते हैं और उसे मिलता है एक प्लग। तो वही टावर के ऊपर जोई का ध्यान वहाँ पर लगे मून के पिक्चर पर जाता है और जब वो उसे ओपन करती है तो उसे वहाँ से निकलने का एग्जिट मिलता है। तो वहीं जब ये भी उस फ्रिज को ओपन करते हैं तो इन्हें भी वहाँ से निकलने का रास्ता मिलता है। और अब चूज करें तो करें किसे, जिस पर जोई कहती है कि उसका रास्ता उन्हें उस गेम से बाहर निकालेगा और अगर वो उस फ्रिज के अंदर जाएंगे तो उस गेम में ही फंसे रह जाएंगे। जिस पर बैन सबको जोई की बात को मानने के लिए कहता है, जिससे एक लेडी तो मान जाती है। तो वहीं ब्रैन उस फ्रिज वाले रास्ते को चूज करती है और जब तक बैन उस टावर पर चढ़ता उस पर लगे स्टेयर्स अंदर जाने लगते हैं और वो गिरकर सीधा रेत के अंदर चला जाता है। और जोई के लिए ये बात काफी हार्ड होती है एक्सेप्ट करना कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया और उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानने लगती है कि वो तो वहाँ पर आने के लिए तैयार भी नहीं था और वो उसे लेकर आए थे एंड ऑल दैट। जिस पर ये लेडी उसे मनाती है कि उसने भी अपने बेस्ट फ्रेंड को इस गेम में खोया था एंड नाउ दे विल एक्सपोज दैट मीनोस। और जब ये वहाँ से बाहर आते हैं तो ये फाइनली फ्री होते हैं, ऐसा हमें लगता है, बट ये अभी भी उस गेम में ही होते हैं। और ब्रायन इन्हें डरते हुए कहती है कि उन्हें वापस जाना होगा, बट इट वॉज टू लेट और वो दरवाजा बंद हो जाता है और हम उसके पीठ पर जलने के निशान देख पाते हैं। और वो इन्हें बताती है कि जैसे ही टाइमर खत्म होता है वहाँ पर एसिड की बारिश होती है एंड नाउ दे हैव ओनली 90 seconds टू फाइंड द आंसर और दे विल डाई इन दैट एसिड रेन। और ये हर तरफ क्लूज को ढूंढने लग जाते हैं जिससे इन्हें एक पजल मिलता है जिसको सॉल्व करके ये एक कीज तक पहुंचते हैं। और जैसे ही ये उस शटर को ओपन करते हैं देयर इज अनदर डोर जो कि बंद होता है और एसिड रेन शुरू हो जाती है। बट लकीली एक शेड इन्हें बचा लेता है, पर फिर भी कुछ छींटे इन पर भी पड़ती है। तो वहीं वहाँ की सारी चीजें मेल्ट होने लग जाती है उस एसिड की वजह से। और एक बार फिर से टाइमर 1 मिनट पे सेट होता है और उस शॉप के अंदर टीवी में इन्हें एक और क्लू मिलता है और फिर एक टेलीफोन की घंटी बजती है जो कि बूथ के अंदर होती है एंड इन ऑर्डर टू ओपन दैट बूथ इन्हें एसिड को कलेक्ट करके उसके चेन को पिघलाना होगा। और ये एक ऐसे कंटेनर को ढूंढने लग जाते हैं जो कि अभी भी एसिड से पिघला ना हो और इन्हें एक केचप का बोतल मिलता है जिसको ओपन करके ये वहाँ पर रख देते हैं और एक बार फिर से एसिड रेन स्टार्ट हो जाती है एंड डेफिनेटली दे सफर फ्रॉम इट। और जैसे ही टाइमर फिर से सेट होता है इन्हें 45 सेकंड का टाइम मिलता है और ये बिना कोई टाइम गवाए उस चेन को पिघलाकर अंदर चले जाते हैं। बट उस फोन को उठाने पर इन्हें कोई भी आंसर नहीं मिलता एज दे आर मिसिंग समथिंग। और जोई एक बार फिर से बाहर जाती है उस पजल को पढ़ने के लिए और एसिड रेन को स्टार्ट होने में सिर्फ 4 सेकंड रह जाते हैं जिससे ये एक छाता जोई की ओर फेंकते हैं एंड द रेन स्टार्ट और ये छाता उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। और इस छाते के अंदर उसे एक और हिंट मिलता है कि फोन की घंटी 3 बार बजने पर ही उसे उठाना है और ऐसा करते ही एक टैक्सी का दरवाजा ओपन हो जाता है और अब इन्हें सिर्फ 30 सेकंड का टाइम मिलता है उस टैक्सी के अंदर जाने के लिए। बट जैसे ही ये उस बूथ से बाहर निकलते हैं उस टैक्सी का दरवाजा बंद हो जाता है और साथ ही उस बूथ का भी, क्योंकि ये स्टेज उन्हें मारने के लिए डिजाइन किया गया होता है और वो एसिड इन्हें कम्प्लीटली पिघला देता है। तो वही जोई को कार के अंदर ही एक दूसरे रूम में ले जाया जाता है और हेनरी की टीम अपने बॉस को रिपोर्ट करती है कि जोई गायब हो गई क्योंकि उन्होंने ये नहीं किया होता। और अब हमें पता चलता है कि हेनरी की बेटी क्लेयर जोई की हेल्प कर रही थी और वो उसे वहाँ से निकलवा कर अपने पास लाई होती है ताकि वो जोई की हेल्प से खुद को छुड़ा सके, क्योंकि ये भी एक तरह के पजल में ही होती है जिसे वो अकेले सॉल्व नहीं कर सकती। बट जोई एक बात नोटिस करती है कि इसी ने वो सारे पजल्स को डिजाइन किया होता है, जिससे वो उससे पूछती है
कि वो उसकी हेल्प क्यों करे जब उसकी इस गेम की वजह से बेन की जान गई है। जिस पर क्लियर कहती है कि उसने बेन को बचा लिया था एंड नाउ ही इज सेफ, और वो उसे कैमरा फुटेज भी दिखाती है। बट इसी वक्त आके हेनरी के आदमी बेन को ले जाते हैं और हेनरी भी अब इसी तरफ आ रहा होता है क्योंकि उसे क्लियर के प्लान के बारे में पता चल गया होता है। एंड इन ऑर्डर टू सेव बेन, जोई को सबसे पहले क्लियर को वहाँ से निकालना होगा। बट देयर इज अ कंडीशन कि अगर वो 2 बार फेल हुए तो क्लियर के रूम से सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्हें पजल को सही तरीके से सॉल्व करना होगा और इनका फर्स्ट ट्रायल फेल जाता है। इसीलिए जोई उस पजल को फिर से पढ़ती है, यू कांट सी व्हाट आई सी, और एक कॉर्नर से देखने पर उसे बोर्ड कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाई देती है, एक डिफरेंट सिंबल्स, और इस बार वो उस डोर को ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी वक्त आ जाता है हेनरी, जो कि क्लियर को फिर से अपने रूम में जाने को कहता है और साथ ही वो जोई को कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसका असली रीजन हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए क्लियर का एक साथी हेनरी को शूट कर देता है और ये उसे उसी रूम में लॉक कर देते हैं और फिर ये दोनों वहाँ से निकलकर हेनरी के रूम में जाते हैं ताकि उसका कंप्यूटर यूज करके वो बेन को बचा सके, और ये उसे सक्सेसफुली बचाने में कामयाब हो भी जाते हैं। और जोई उससे मिलने के लिए उसी जगह पर जाती है जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। तो वहीं क्लियर अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और अब हमें पता चलता है कि हेनरी ने उसे वहाँ पर कैद करके क्यों रखा था। दरअसल क्लियर ने अपनी मॉम सोनिया को मारा होता है और लोगों को मार के एक तरह का उसे सुकून मिलता है। मे बी इट इज ए जेनेटिक जो कि हेनरी से उसे मिला हो और इसी ने वो सारे खतरनाक ट्रैप्स डिजाइन किए होते हैं। एंड इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, हेनरी उसे उस रूम में लॉक कर देता है ताकि ये उसे ना मार सके। एंड नाउ सिंस की अब बाहर आ गई है, वो हेनरी को मार डालती है एज नाउ शी इज द बॉस ऑफ दिस गेम, और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और अब बात करें इस मूवी की, देन इट इज रियली सुपर अमेजिंग और हमें 50% मिस्ट्री और थ्रिल के साथ 50% धमाकेदार एक्शन भी देखने को मिलता है। एंड दैट्स इट, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।